टीम इंडिया वनडे सीरीज 2-0 से हार चुकी है। एक मैच टाई, 2 मैच श्रीलंका जीत गया और इसी के साथ वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सबने ये सोचा था कि सीरीज 3-0 से टीम इंडिया जीतेगी, लेकिन या तो टीम इंडिया एक भी मैच जीत नहीं पाई और सब हैरान है, परेशान है। लेकिन टीम इंडिया की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? सीरीज हार गए, इसके जिम्मेदार कौन है? तो बात करेंगे। रवि सर मेरे साथ है। तो सीरीज में हारने के 5 वो मुजरिम, या मुजरिम वर्ड यूज कर लीजिए, या कौन जिम्मेदार है इसके सीरीज हारने के? सर सबसे पहला मैं अगर नाम ले रहा हूं सबसे पहला तो शिवम दुबे मेरा, क्योंकि मौके बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज में मौके मिले, परफॉर्मेंस हर जगह 0। नहीं, शिवम दुबे की जहां तक बात है, पहला मैच जो था वो शिवम दुबे को जिताना चाहिए था। जिस स्टेज पर शिवम दुबे लेकर आए थे उस मुकाबले को, वहां पे उनको फिनिश करना चाहिए था कि शिवम दुबे के आउट होते, फिर अर्शदीप आया और वो भी आउट हो गए। तो नो डाउट जो एक्सपेक्टेशन थी शिवम दुबे से कि उनको हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसा हम विजय शंकर को भी देख चुके हैं। तो वो जो विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है उसमें शायद शिवम दुबे उतना खरा नहीं उतरे, ना बल्लेबाजी से उतरे। गेंदबाजी उन्होंने तीसरे वनडे मुकाबले में अच्छी की, मैं कहूंगा 4 ओवर की जो उन्होंने गेंदबाजी की थी, 9 ही रन उसमें उन्होंने दिए। तो वो फिलर का रोल तो वो फिट कॉन्फिडेंस नहीं है ना, 4 ओवर के बाद नहीं दिया। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से वनडे के लिए 10 ओवर तो शायद नहीं कराए जाएंगे। तो 10 ओवर के गेंदबाज तो वो नहीं है, और जितने चांसेस उनको दिए गए उन चांसेस को कैपिटलाइज नहीं कर पाए शिवम दुबे। कैपिटलाइज सर मुझे लगता है कि शायद उसका 10% भी नहीं कर पाए। आप फायदा नहीं उठा पाए, मतलब मौके का शिवम दुबे, जो उनको 3 वनडे बहुत होते हैं। हाँ, उसका फायदा नहीं उठा। केएल राहुल को नहीं मिले मौके, तो केएल राहुल को नहीं मिले, केएल राहुल को 2 मौके मिले, हर्षदीप को 2 मौके मिले। तो आपको अगर 3 मैच खिला रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अगर कप्तान और कोच, तो उस पर तो आप नहीं खरा उतरे। दूसरा नंबर सर मेरे लिए है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इसलिए क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, और यहाँ पर स्पिन के अगेंस्ट जिस तरीके से सरेंडर किया है, तौबा तौबा। नहीं, मैं ये कहूंगा, मुझे शिवम दुबे से ज्यादा निराश मैं श्रेयस अय्यर को लेकर, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भाई इनका 50 का औसत है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं वो। और सही कह रहे हो आप, उनके बारे में तो कहा जाता है कि भाई स्पिन के किंग है वो। तो कैसे किंग है भाई वो? ना वो, उनको समझ में ही नहीं आ रही बॉल कहाँ जा रहा है, कौन सी लाइन में जा रहे हैं। स्टांस बाहर खोल के खेल रहे हैं, लेकिन कभी बैकफुट पे फंस रहे हैं, कभी फ्रंट फुट पे फंस रहे हैं। और आज तो मैंने देखा कि जितनी वो प्रैक्टिस करके आए थे, रिवर्स स्वीप की प्रैक्टिस, स्वीप की प्रैक्टिस, पैडल स्वीप की प्रैक्टिस, सारे हथियार उन्होंने नेट प्रैक्टिस में आजमाए थे, लेकिन जब असली जंग आई, असली मुकाबला आया, तो वहां पे तो गोला बारूद खाली, कब सब खाली खाली खत्म हो गया वहां पे हिसाब किताब। तो श्रेयस अय्यर है, तो 3 वनडे मुकाबले यार आपको मिले, आपने तीनों में निराश किया भाई। आपने जस्टिफाई नहीं किया अपनी बैटिंग को, ये बात तो क्लियर है। जस्टिफाई तो सर किंग कोहली ने भी नहीं किया। किंग कोहली ने भी नहीं किया। किंग कोहली को देखो, अलग अलग स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए, लाइन पे नहीं आए, स्टार्ट अच्छा मिला। चाहे पहले मुकाबले की बात करूं, 24 रन बनाए, दूसरे में 14 बनाए, पॉजिटिव थे, लेकिन वो एक गेंद जो लेके चल रही। हाँ, मतलब देखो, विराट कोहली के पास इतना एक्सपीरियंस है ना कि हम उन पे बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं कि अगर रोहित आउट हो जाएंगे तो विराट फिनिशिंग लाइन तक हमें पहुंचाएंगे। बट इसमें क्या हुआ है कि तीनों मैचेस में जो मैंने देखा, विराट लाइन पे ही नहीं आए बॉल। चेज मास्टर बोला। हाँ, चेज मास्टर लाइन पे ही नहीं आए यार। आज का भी आप मुकाबला देख लीजिए, लास्ट जो वनडे मुकाबला था, लाइन पे ही नहीं आए, बिल्कुल प्लम्ब आउट हुए हैं वो, एलबीडब्ल्यू प्लम्ब आउट हुए विराट कोहली। और उससे पहला वाला मैच भी आप देख लीजिए, वहां पे भी तो जो जिस बॉल को विराट कोहली सोच रहे हैं, जो भैया उनका हल्का सा इधर स्टांस लेते हैं, जिस बॉल को वो सोच रहे हैं कि पढ़ने के बाद ऑफ की तरफ जाएगी, वो ऑफ नहीं आ रही, वो सीधा आ जा रही है बॉल, और वो लाइन मिस कर जा रहे हैं और एलबीडब्ल्यू आउट हो जा रहे हैं। तो टेक्निकली देखो, हम विराट कोहली पे टेक्निकली कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ, लाइन को उन्होंने पकड़ा नहीं और इसी पे पैर पकड़ लिया उनका। कुछ भी कहो, रन नहीं बनाए तो हम तो निराश है। हाँ, डिसअपॉइंटेड है। विराट कोहली जैसे बल्लेबाज भैया आए थे तो बनाने चाहिए थे उनको। डिसअपॉइंटमेंट, निराश। अब जो प्रिंस है, जो टीम इंडिया का दिल कहे जाते हैं, यानी कि शुभमन गिल, स्पिन वो भी अच्छी खेलते हैं, लेकिन उनकी तो बल्लेबाजी स्पिन आई नहीं। ना, मैं तीसरे वनडे में तो बहुत निराश हूँ शुभमन गिल से। शुभमन गिल रोहित शर्मा बनने की कोशिश कर रहे थे, उड़ान भर रहे थे, उड़ान, बॉल अंदर घुस गई भैया। रोहित शर्मा का रिएक्शन देखने वाला था, भाई क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, स्टंप उगड़ गया भाई शुभमन का, पता नहीं क्या है, शुभमन गिल को आगे बढ़ गए उड़ाने के लिए, बॉल अंदर घुस गई। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में शुभमन गिल है, उनको समझ में नहीं आ रहा। मुझे जिम्बाब्वे दौरे से समझ में नहीं आ रहा है शुभमन गिल का, सच में आपको बता रहा हूँ। T20 में वनडे खेल रहे हैं, वनडे में टेस्ट खेल रहे हैं, और आज वनडे में T20 खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो मिक्स कर रहे हैं गेम को। शायद उनके साथ कोच को बैठ के बात करनी चाहिए, कप्तान को बैठ के बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई आप ही हैं, आप फ्यूचर के प्लेयर हैं, आपके पास शॉट्स हैं, आपके पास टेम्परामेंट है, आपके पास सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने। अब आपको रन बनाने, क्योंकि आप रन नहीं बनाओगे ना तो फिर आपके लिए भाई खुद ही आप दिक्कत पैदा करोगे। अच्छा, 5वां प्लेयर, 5वां भाई प्लेयर नहीं है, 5वां कोच है गौतम गंभीर। पहला उनका भाई असाइनमेंट था एज ए हेड कोच। बहुत ज्यादा उनसे, राहुल द्रविड़ से ज्यादा उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि फाइटिंग स्पिरिट लेकर आएंगे, लेकिन जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए ना, वो एक्सपेरिमेंट का फायदा कुछ नहीं। फाइटिंग की बात करी, कहाँ फाइट दिखी? कोई फाइट नहीं है, सरेंडर है भाई। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और एक्सपेरिमेंट इतने ज्यादा, देखो हद से ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ, देखो लक्ष्य
एक्सपेरिमेंट करने का फायदा तब होता है जब आपको जीत मिले। वो एक्सपेरिमेंट नहीं होते जिसमें आपको हार मिले। आपने तो इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए, चौथे नंबर पर रोटेट कर रहे हो आप खिलाड़ियों को, सिर्फ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहे हो। मुझे यार ये बताओ, मेरे को एक चीज मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को लेकर। एक चलो मेरा सवाल आपके साथ है, आप वर्ल्ड कप में भी क्या यही कर रहे थे क्या? 2023 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वहां पे तो केएल राहुल और अय्यर थे ना बीच में यार। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ठीक है, फिर विराट कोहली आ गए, फिर श्रेयस अय्यर आ गए, फिर केएल राहुल आ गए, फिर छठे नंबर पे कौन आ रहा था? जड्डू या वो हार्दिक पांड्या। जब हार्दिक पांड्या वो हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे बाद में। उससे पहले तो शार्दुल भी था ना वहाँ पे, जड्डू भी था। तो भाई वहां कौन सा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन रहा था? वहां तो आप अनडिफिटेड पहुंचे ना फाइनल तक। और जब एक चीज अच्छी तरीके से चल रही है, जो हमको पता चल गया कि भैया लेफ्ट राइट का ज्यादा सोचने की मेरे हिसाब से यार वनडे क्रिकेट में स्टेबिलिटी चाहिए, T20 में चल जाता है। वो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है कि अगर चेंज नहीं किया जाता उनका बैटिंग ऑर्डर तो आपको ये हाल नहीं होता। स्टेबिलिटी चाहिए वनडे क्रिकेट में। अगर स्टेबिलिटी नहीं दोगे, T20 में खिला लो किसी को कहीं भी, 50 ओवर का गेम है ना, बड़ा गेम है, पार्टनरशिप चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। वो नहीं होगी, बंदा ड्रेसिंग रूम में क्लियर ही नहीं है, मुझे चौथे पे जाना है, पांचवें पे जाना है, छठे पे जाना है। जब वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो वो यहाँ के क्या करेगा भाई? और ये उस चीज का दिखने को मिला। बिल्कुल। तब आप बता दीजिए कि 5 हमने बताए हैं, कोई और अगर आपका दिमाग में नाम हो तो बता दीजिए भाई। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।